परम आदरणीय गोपाल भार्गव जी एवं माताजी श्रीमती रेखा भार्गव जी को वैवाहिक जीवन के सुखद 40 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक नवीन जैन, नीरज जैन, श्री जी स्टूडियो सागर। तो भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम आपको हिंदुस्तान के नेताओं के बारे में बता रहे हैं, राजनीतिक दलों के बारे में बता रहे हैं जो किसानों के बेहद हितैषी हैं। आप लोग इनके बारे में बिल्कुल गलत फहमी नहीं पालियो। काय जी आपके बारे में बहुत ख्याल रखा था, आपकी बहुत चिंता कर, बहुत महान नेता हैं हमारे देश के, चाहे वे सत्ता दल के हों चाहे वे विपक्ष के हों। इतने महान हैं कि जब ये सत्ता में हो सो अलग टाइप की बातें करत, और जब विपक्ष में हो सो अलग टाइप की बातें करत। लेकिन जब विपक्ष वाले नेताजी सत्ता में आ जात सो अलग बातें करने लगत, और जो सत्ता वाले नेताजी विपक्ष में आ जात सो अलग बातें करने लग। आप सोचो जो कितना कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि इस देश के नेताओं को, इस देश के राजनीतिक दलों को चरित्र है। और यही के संगे खुले तौर पे हम आपको आज सबूत दिखा रहे कि कैसे सब के सब एक से हैं, को पे भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है। दरअसल पूरे देश में किसानों को आंदोलन चल रहा, और कृषि कानून जो केंद्र की मोदी सरकार ले आई है उसके विरोध में पूरे देश में किसानों को आंदोलन चल रहा। भाजपा वाले या फिर उनके समर्थक जो भी लोग हैं वे सब कह रहे हैं कि जो विरोध प्रेरित है राजनीति से। हाँ भैया मान ली। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा हो कि जो भी ये कानून है ये किसानों के खिलाफ है, जा भी मान ली। अब आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पूरी की पूरी कहानी बता रहे जो पिछले एक दशक में हिंदुस्तान में घटी है। कृषि सुधार को लेके, मंडी में बिचौलियों को खत्म करने को लेके, किसानों को उनकी जो फसल है उसको बेहतर तरीके से बेचने को लेके पुरानी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार के दौरान प्रयास शुरू हुए थे। और उस टाइम की कांग्रेस पार्टी की भाषा कहा थी, सबसे पहले आपको बात सुनवा रहे, फिर बीजेपी की भी भाषा सुनवाए और अबे की भी भाषा सुनवाए, सब आपको एक एक करके पता चले। सबसे पहले सुनो यूपीए सरकार के दौरान कपिल सिब्बल ने संसद में क्या बात कही थी। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को पेप्सी को द्वारा 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब हो जाता है। तो सुनिए आपने, आज जब मंडियों किला ने निजी करने की बात हो रही या निजी मंडियां खोलने की बात हो रही,
बात को लेके जो कांग्रेस पार्टी आज विरोध कर रही, जय कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए इके फायदा गिनाती, लेकिन अब यह बात अधूरी है। अधूरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज इन कानूनों के संग खड़ी है, इनको किसानों के लाने बेहद लाभप्रद बता रही, यही तरह की चीजें जब यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ले आ रही थी, सो भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला बाभाषा बोल रही थी, जो आज विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी बोल रही है। हालांकि जो हम आपको संसद को भाषण बता रहे हैं वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी को है, वे अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे ऊटेम राज्यसभा के नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, और उनको जो बयान हतो वो भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड हतो। सो आज इते बतावो जरूरी है। सुनो जरा अरुण जेटली कौन सी भाषा आपको बोल रहे हैं, और वह भाषा का आपको आज की कांग्रेस पार्टी की भाषा से मिलत नहीं दिखा रही। सुनो जरा अरुण जेटली को जो बयान। मैं केवल 2-3 तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा। आपकी सारे तर्क का आधार यह है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएगा, और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए। वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं, वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक। उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं, और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। तो सुनिए आपने कृषि सुधार से जुड़ी जिन चीजों को ऊ टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार समर्थन करती, ऊ टाइम भाजपा विपक्ष में थी, सुबह विरोध करती। अब बे मिलती जुलती चीजें भाजपा की सरकार लागू कर रही, सो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही, और दो ही जने एक दूसरे को किसान विरोधी बता रहे। जो सत्य है राजनीति को किसानों को लेके, और किसान के कल्याण के लाने, कृषि सुधार के लाने की तरह की पुरानी और नई भाषा में अंतर आओ है, जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं कि अब पहले भाजपा को रुख जो है तो उसे उल्टो रुख आज भाजपा को है, काहे के बस सरकार में है, और कांग्रेस को उल्टो है, काहे के विपक्ष में। सुनो जरा दो ही जनन के आज के बयान एक एक करके। प्राइवेट मंडी में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे। ये शरद पवार कहते थे मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने के लिए हमसे, और यही बात जब आज एनडीए की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये एपीएमसी एक्ट, मॉडल एक्ट में प्रावधान था, जिसको हमें लागू करने की बात करते थे। अब ये लागू किया गया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया। केंद्र सरकार का जो काला कानून, किसान विरोधी जो कानून बनाया गया है,
जो किसानों की हक को मारने का काम कर रहा है, उसके विरोध में समूचा देश आज इस प्रदेश के अन्नदाता के साथ में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण अपना समर्थन हमारे किसान भाइयों को देती है। देश प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने सदैव किसान की विकास की बात की हो। इस देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जो सदैव से ही अडानी अंबानी की सेवा में कार्य करती रही है, देश के अन्नदाताओं के खिलाफ काम करती रही है, उस काले कानून के खिलाफ हम समूचे अन्नदाता किसान भाई एकजुट हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की सरकार उस काले कानून को वापस नहीं। तो भैया सुने आपने, अब जा है पूरी कहानी। खेती किसानी लाभ को धंधा बनवे, सालों से जो नारा चल रहा हो, तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं और ऐसा नहीं हो कि कोनो सरकारी के लाने प्रयास नहीं कर, लेकिन समस्या है राजनीति की जा समस्या है कि जो भी चीज़ें होवे की कोशिश होती उनमें सीधो विरोध करे जा काय के विपक्ष को जो काम है, लेकिन सरकारें किसानों की सहमति ले बिना जब जो सब करने की कोशिश करती सो फिर सरकारें भी गिरती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये बात की है कि कृषि सुधार को लेके कानून बनावे के पहले देश के किसानों के बीच बहस करी जाती, देश के किसानों के बीच आम राय बनावे की कोशिश करी जाती। आम राय तो खैर आज की तारीख में कोई में नहीं बन सका, लेकिन कम से कम किसानों को पक्ष जानने की कोशिश करी जाती, ऐसो दिखा नहीं रहो। और दूसरी बड़ी बात, अब जब विरोध हो रहा हो और विशेष तौर पे उन चीज़ों को लेकर हो रहा हो जिनको किसानों को शंका है कि उनको एमएसपी को भाव मिले कि नहीं मिले, उनकी ज़मीन को अगर कोनो जो बिजनेस करने वाला आदमी है वो हड़प ले तो का हुई है, या फिर दलहन तिलहन अनाज को लेकर जो स्टोरेज की लिमिट खत्म करी गई ऊ को लेकर भाव कैसे आम जनता के लाने बढ़े, जितने भी शंका हैं उन शंकाओं को न केवल दूर करने की जरूरत है बल्कि उनके मुद्दों को आपके कृषि कानून में समाहित करने की जरूरत है। लेकिन संग ही संग किसानों को भी जो समझने पड़े कि अगर उनकी बेहतरी के लाने 10 चीज़ें बताई जा रही तो 5-7 तो उनकी बेहतरी के लाने भी हुई हैं, तो वे भी उस बात को समझ में, सरकार झुकवे और विपक्ष भी सीधे तौर पे इन मुद्दों को उठावे। कम से कम वे उन बातों को याद रखवे जिन बातों को वो अपनी सरकार के दौरान लागू कर वो चाह रहे तो, और सरकार कम से कम उन बातों को ध्यान रखवे जिनको वो विपक्ष में रहते विरोध कर रही थी। इतनी सी कहानी अगर समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन जो राजनीति है जनाब, जन इको ना तो किसानों को कल्याण चाहूने, ना इको जनता को कल्याण चाहूने, इन्हें तो बस अपनों कल्याण चाहूने। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि सवाल हम अपने सत्ता से, अपने विपक्ष से, अपने नेताओं से पूछने की बजाय सवाल उन पर उठा रहे जो कड़ाके की ठंड में डटे हैं अपने हक के लाने, और उनको को देशद्रोही बता रहा हो, को खालिस्तानी बता रहा हो, को पाकिस्तानी बता रहा हो, को विदेशी फंडिंग बता रहा हो। लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में खुलेआम लाखों लोग तो बे नहीं हो सकते जिनको लोग आप सब बतावे की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया भी किसान हैं, हो सकता 2-4-5 आदमी गड़बड़ भी हूँ, हर समाज को हिस्सा हो, लेकिन भी किसान हैं, भी ठंड में खड़े हैं। उनकी आशंकाओं को, हो सकता कि उनकी आशंकाएं भी गलत हो, लेकिन उनकी आशंकाओं को, उनकी टेंशन को, उनकी समस्याओं को दूर करवो ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को सरकार को निभानी चाहिए। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।